सहारनपुर में पेपर मिल रोड स्थित कांशीराम कॉलोनी में रास्ते के विवाद को लेकर पुलिस के सामने दो पक्षों में मारपीट। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर कराया शांत। मारपीट का वीडियो वायरल। बाराबंकी में ग्रामीण बैंक के पास से चोरी हुई किसान की बाइक। पास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में बाइक ले जाते दिखे अज्ञात चोर हुए कैद। पुलिस ने दर्ज किया मामला। फतेहपुर में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। फांसी के फंदे से लटका मिला युवक का शव। कपड़े से बंधा गया था युवक का मुंह। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बहराइच में शादी से लौट रहे बाइक सवारों को पिकअप ने मारी टक्कर। बाइक सवार चाचा भतीजे की दुर्घटना में मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। चिलवरिया की घटना। कुशीनगर में एक छात्रा के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। चारपाई में पड़ा मिला छात्रा का शव। कटाया थाना के गांव बैंकेजपुर का मामला। श्रीनगर के चौरस मंगसू पुल से एक युवक ने नहर में लगाई छलांग। सूचना के बाद रेस्क्यू में जुटी कई टीमें। बताया जा रहा है कि युवक किसी बात को लेकर परेशान था। गुना में 22 साल बाद डकैतियों और 6 लोगों की हत्या का गुनाहगार पुलिस एनकाउंटर में हुआ ढेर। यूपी एसटीएफ ने बुलंदशहर में एक एनकाउंटर में छात्र को मार गिराया। बस्ती में 18 फरवरी से लापता बच्ची का कीचड़ के गड्ढे से बरामद हुआ शव। पुलिस ने दुष्कर्म हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। पड़ोस में शादी में डीजे के शोर के बीच बच्ची को टॉफी का लालच देकर गया था युवक। इटावा के जसवंत नगर में शुक्रवार रात हुई डकैती की वारदात का 48 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा। ईंट भट्टे पर काम करते थे आरोपी बदमाश। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुरादाबाद के भगतपुर में मृतक वृद्ध के शव की हुई शिनाख्त। मृतक रेहान उद्दीन का प्रॉपर्टी के चलते कई लोगों से था विवाद। प्रॉपर्टी विवाद में हत्या की आशंका। जांच में जुटी है पुलिस। लखनऊ के मोहनलालगंज में जीएसटी की टीम ने मारा छापा। यूपीएल की फैक्ट्री में जीएसटी की कई टीमों ने डाली रेड। बड़ी पैमाने पर जीएसटी चोरी की शिकायत पर की गई कार्रवाई। रामचरित मानस विवाद के बाद अब मनुस्मृति पर भी सभा के पूर्व मंत्री ने सरकार से की बैन लगाने की मांग। इटावा से लखनऊ जाते समय सभा के वरिष्ठ नेता दयाराम प्रजापति ने कहा कि मनुस्मृति रामचरित मानस दोनों में शूद्रों का अपमान हुआ है। मुजफ्फरनगर में सोमवार को अचानक केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने हाईवे पर चल रहे काम का औचक निरीक्षण किया। दिसंबर 2023 तक हाईवे का काम पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। गाजियाबाद के रूपनगर हादसे में डीएम और जीडीए के वीसी की विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लिखा पत्र। लोनी में अवैध निर्माण और प्लॉटिंग से खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई को नाकाफी बताया। रुड़की के पटाखा अग्निकांड को लेकर धरने का मामला। प्रशासन के आश्वासन के बाद परिजन और विधायक ने खत्म किया धरना। मुआवजे को लेकर परिजन के साथ धरने पर बैठे थे विधायक उमेश कुमार। गोंडा में प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का किया आगाज। इस दौरान ब्रजलाल खाबरी ने भाजपा को जुमलेबाजों की सरकार बताया। महुआ में जिला अस्पताल में तैनात संविदा डॉक्टरों द्वारा पत्रकारों पर अभद्र टिप्पणी का मामला। सैकड़ों पत्रकारों ने कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में किया प्रदर्शन। लखनऊ विकास प्राधिकरण दफ्तर के सामने किसानों का प्रदर्शन। भूमि अधिग्रहण और एक समान मुआवजे की मांग पर अड़े हैं। इससे पहले भी कई बार धरने पर बैठ चुके हैं किसान। पीएम नरेंद्र मोदी के पिता पर अभद्र टिप्पणी को लेकर लखनऊ के हजरतगंज थाने में कांग्रेस नेता और प्रवक्ता पवन खेरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। भाजपा महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने दर्ज कराया मामला। प्रतापगढ़ में एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह समेत 6 अज्ञात और एक अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुआ एफआईआर। राजा भैया के नजदीकी रिश्तेदार हैं आरोपी एमएलसी गोपाल। प्रतापगढ़ में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने अडानी के बहाने पीएम नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर भविष्यवाणी करते हुए कहा बीजेपी की सीटें घटकर 100 से भी नीचे आएंगी। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा आज हल्द्वानी से हुई शुरू। 183 बूथों में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। अल्मोड़ा में सांसद अजय टमटा ने अधिकारियों के साथ की बैठक के दौरान उन्होंने कहा अंतिम छोर पर बैठे लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा।
उन्नाव में दो पक्षों में मारपीट। ई रिक्शा और ईंट भट्टे का काम करने वाले घोड़ा गाड़ी में हुई थी टक्कर। कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में मारपीट। सदर कोतवाली क्षेत्र के खटई गांव का मामला। शामली में कूड़ा डालने को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों में मारपीट। दोनों पक्षों की ओर से जमकर हुई पत्थरबाजी में 5 लोग घायल। थाना कांधला क्षेत्र के गड़ी दौलत गांव का मामला। बिजनौर में बाघ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बाघ की चहलकदमी से खौफजदा ग्रामीण। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व रेंज का वायरल वीडियो। बाराबंकी में देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में 50 साल के किसान धर्मेंद्र वर्मा की हत्या से सनसनी। घर से 2 किलोमीटर दूर खेत की रखवाली करने के लिए गया था किसान। पुलिस जांच में जुटी। पूर्णा में फर्जी हस्ताक्षर बनाकर 1 हेक्टेयर जमीन कब्जाने का मामला। लैंड स्कैम मामले में कार्रवाई हुई है तेज। मामले में 45 मुकदमे किए गए दर्ज। आगरा में पुलिस ने बारात में आए एक युवक को बेरहमी से पीटा। मामूली झगड़े में युवक पर बरसाई लाठियां। पुलिस पर युवक की मां ने लगाए गंभीर आरोप। थाना नाई की मंडी के पास का मामला। औरैया में पुलिस पर महिलाओं ने लगाए गंभीर आरोप। पुलिस पर जबरन नाबालिग युवकों पर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज करने का आरोप। विरोध में महिलाओं ने थाने का घेराव किया। फफूंद थाना क्षेत्र के कोठीपुर गांव का मामला। रुड़की में पटाखों के गोदाम में आग का तांडव। आग में झुलसने से 4 लोगों की हुई मौत। आग का लगने के कारणों की जांच कर रही पुलिस। अमेठी में अनियंत्रित कार पुलिया से टकराकर सड़क किनारे पलटी। हादसे में कार सवार सभी 3 युवक गंभीर रूप से घायल। ट्रॉमा सेंटर रेफर। शाहगढ़ चिलबिली गांव के पास हुआ हादसा। इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। एक्सप्रेसवे पर 4 काम कर रहे 2 मजदूरों की तेज रफ्तार कार ने कुचला। दोनों मजदूर की हालत बेहद नाजुक। आगरा में खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर में आग लगने का मामला। हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। सीसीटीवी में आग बुझाते दिख रहे हैं लोग। शादी वाले घर में गैस सिलेंडर में लगी आग से 2 महिलाओं की हुई थी मौत। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही यूपी विधानमंडल के बजट सत्र का आगाज। अभिभाषण में सरकार के विकास कार्य की दिखी झलक। कहा भारत के विकास का इंजन है यूपी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सदन में बोलते हुए कहा कि यूपी को बंपर निवेश मिला। पीएम आवास बनाने में यूपी सबसे आगे है। गरीबों को मुफ्त राशन भी दिया जा रहा है। साथ ही राज्यपाल ने कहा यूपी की अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। यूपी में सौर ऊर्जा को दिया जा रहा बढ़ावा। नकलविहीन परीक्षाएं कराई जा रही हैं। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के सदस्यों का प्रदर्शन। वेल में आकर सपा रालोद सहित अन्य दल के नेताओं ने किनारेबाजी। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर दिखे विधायक। सपा के विधायकों ने सदन के बाहर भी किया हंगामा। शिवपाल यादव के नेतृत्व में विधायकों ने किया प्रदर्शन। कानपुर देहात बुलडोजर एक्शन सहित कई मुद्दों पर हुआ हंगामा। सपा के विधायकों को मार्शल ने हटाया। बजट सत्र के उपयोगी होने की सीएम ने जताई उम्मीद। कहा शानदार सत्र चलाकर नजीर पेश करने का है मौका। विधायक अपने इलाके के मुद्दों को उठाए। सरकार चर्चा के लिए है तैयार। सपा के प्रदर्शन के दौरान मीडिया के साथ की गई बदसलूकी। मीडिया कर्मियों के साथ की गई धक्का मुक्की और मारपीट। बता दें कि मीडिया को कवरेज की अनुमति दी गई। रामनगर में उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा को लेकर हुई बैठक। मीटिंग में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की तारीखों का हुआ ऐलान। 16 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेंगी बोर्ड की परीक्षा। चारधाम यात्रा तैयारियों को लेकर जोशीमठ में एसडीएम ने की बैठक। सभी विभागों को समय पर तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए। बागेश्वर दौरे पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बागनाथ मंदिर में किए दर्शन पूजन के बाद पार्टी कार्यालय मंडसेरा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। आगामी चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिए। जोशीमठ में मारवाड़ी के पास हाईवे में फिर हुआ दरारें आई हैं। हाईवे के 10 किलोमीटर के हिस्से में दरार से हड़कंप। आपदा की चपेट में 40 मीटर दीवार का हिस्सा। जेपी कंपनी के स्टोर के पास आई दरारें। धारचूला में दादमा घाटी में बन रहे डैम का ग्रामीणों को सताने लगा है अनहोनी का डर। परियोजनाओं को रोकने के लिए आए आगे। प्रस्तावित बांध के विरोध में किया प्रदर्शन। चमोली में महाविद्यालय नंदानगर के छात्र छात्राओं ने किया प्रदर्शन। डिग्री कॉलेज तक सड़क निर्माण की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। वन रैंक 1 पेंशन में आ रही परेशानियों को लेकर पूर्व सैनिकों का हल्ला बोल। कर्णप्रयाग के थराली में पूर्व सैनिकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। पीएम और रक्षा मंत्री को ज्ञापन भी भेजा। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भाजपा युवा मोर्चा सीएम धामी को आभार जताया। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में आयोजित की जाएगी 2 बड़ी आभार रैली।
देहरादून के राजभवन में 3 से 5 मार्च तक चलेगा बसंतोत्सव। उद्यान विभाग द्वारा आयोजित होगा बसंतोत्सव। कई आकर्षक प्रजातियों के फूल भी आकर्षण का केंद्र रहे। देहरादून में अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट 2022-23 का आगाज। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कबड्डी टूर्नामेंट की शुरुआत की। चित्तौरागढ़ छावनी क्षेत्र में उज्बेकिस्तान और 14 गढ़वाल राइफल्स के बीच युद्धाभ्यास। 8 से 5 मार्च तक युद्धाभ्यास होगा। मैत्री मैदान के कार्यक्रम की हो रही है शुरुआत। जोशीमठ में हाथी पहाड़ की चोटियों पर जंगल में लगी आग। वनकर्मियों ने आग जान जोखिम में डालकर आग बुझाया। सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भक्तों ने हर की पैड़ी पहुंचकर गंगा में लगाई डुबकी। जिला प्रशासन ने पूरे मेला क्षेत्र को 5 सुपर जोन, 16 जोन और 39 सेक्टर्स में बांटा। सुल्तानपुर दौरे पर पहुंचे मंत्री आशीष पटेल ने जनप्रतिनिधियों, पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। का सुल्तानपुर की दिशा और दशा बदलने का प्रयास जारी है। आशीष पटेल ने जातीय जनगणना की मांग पर अखिलेश यादव से पूछे सवाल। कहा, जब मुख्यमंत्री थे तब जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई। साथ ही कहा कि जातीय जनगणना का हल पीएम मोदी ही निकालेंगे। गाजीपुर के जिला पंचायत में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का कथित लेटर वायरल होने का मामला। जिला पंचायत परिषद के कई सदस्यों ने इस मामले के निष्पक्ष जांच की मांग की है। ओम प्रकाश राजभर ने भी पत्र की जांच की बात कही। नियमितीकरण को लेकर लखनऊ में शिक्षा मित्रों का हल्ला बोल। रमाबाई कर रहे महासम्मेलन। हजारों की संख्या में जुटे हैं शिक्षा मित्र। वाराणसी में बीएचयू नर्सिंग के छात्रों ने अपनी समस्याओं को लेकर किया प्रदर्शन। बीएचयू प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। हॉस्टल आवंटन में लापरवाही बरतने का लगाया आरोप। कानपुर में वकीलों ने जिला जज के खिलाफ खोला मोर्चा। जिला जज संदीप जैन पर अभद्रता और वकीलों से दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। बार एसोसिएशन से जुड़े हुए अधिवक्ताओं ने की हड़ताल। गाजियाबाद में जिला संयुक्त अस्पताल में बिजली गुल। करीब 4 दिनों से विद्युत सेवा ठप। मरीजों को हो रही परेशानी। छोटी लाइटों की मदद से किया जा रहा मरीजों का इलाज। प्रतापगढ़ में भोजपुरी फिल्मों की अदाकारा अक्षरा सिंह ने जमाए रंग। एकता महोत्सव के समापन कार्यक्रम में जमकर मचाया धमाल। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा और प्रमोद तिवारी भी शामिल हुए। मेरठ में डबल डेथ मिस्ट्री का खुलासा। ब्रेकअप के बाद इससे फिरे प्रेमी ने शराब के नशे में प्रेमिका को मारी गोली। बाद में खुद को भी गोली मारकर की खुदकुशी। बागपत में छेड़छाड़ के मुकदमे में समझौता न करने पर पीड़िता के भाई के साथ मारपीट। हिस्ट्री शीटर के भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक को पिटा। बिनौली थाना क्षेत्र के गहलता गांव के पास का मामला। प्रयागराज में टीबी मरीजों की पहचान के लिए विशेष अभियान की शुरुआत। 5 मार्च तक चलेगा यह अभियान। घर घर जाकर टीबी मरीजों की पहचान की जाएगी। 388 टीमें इसके लिए गठित की गई। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड के रोजगार मेले को किया संबोधित। कहा कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। इसी पुरानी धारणा को बदलना। पंजाब के फाजिलका में पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश हुई नाकाम। ड्रग्स तस्करी के लिए आए पाकिस्तानी ड्रोन को बीएसएफ ने मार गिराया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं पर ईडी का एक्शन। कोयला लेवी वसूली में और मामले में छापेमारी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में से पहले ये कार्रवाई। वहीं ओवैसी का है आरोप। दिल्ली के अशोक रोड पर बने घर पर हुआ हमला। पत्थर फेंकने से खिड़की का कांच टूटा। एडिशनल डीसीपी मौके पर पहुंचे। हमले को लेकर ओवैसी ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। ट्वीट कर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जताई नाराजगी। कहा 2014 के बाद ये चौथी घटना है। गुलमर्ग में बर्फबारी का खूब मजा ले रहे हैं राहुल गांधी। स्नो बाइक का मजा लेते नजर आए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। पटना के फतुहा में पार्किंग के विवाद में फायरिंग। 2 लोगों की हुई मौत जबकि 4 लोग घायल। गाड़ी हटाने को लेकर 2 पक्षों में हुआ था झगड़ा। पार्किंग विवाद में हत्या के बाद सड़कों पर बवाल। गुस्साए लोगों ने आगजनी की। घर की और गाड़ियों को बनाया निशाना। दिल्ली के हैदरपुरी बादली मोड़ के पास डीटीसी बस में लगी आग। हादसे के समय बस के अंदर मौजूद थे यात्री। सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।